क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना की और सारे संसार के सामने उद्घोष किया कि आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। जब चेतन आत्मा चेतन योग, जिसे हम विहंगम योग कहते हैं, उसकी साधना करता है, तभी चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, योग के कई आधार हैं, योग की कई भूमियां हैं, योग के कई स्तर हैं, कई कक्षाएं हैं, कई क्षितियां हैं। योग केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। अष्टांग योग की चर्चा आती है, उसमें सबसे पहले क्या है? यम नियम है। इसके बाद आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। विहंगम योग अष्टांग योग का विषय नहीं है। अष्टांग योग की जो साधना है, विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि इसकी जो साधना है, वहां पर आत्मा नहीं है, वहां पर प्राण है, वहां पर इंद्रियां हैं, वहां पर मन है, वहां पर प्रकृति है। विहंगम योग वह योग है जिस योग को हम अपने आत्मिक आधार से आरंभ करते हैं। हम सबके शरीर के अंदर कई तरह की शक्तियां हैं, कई तरह के बल हैं। शरीर का बल है, प्राणों का बल है, मनोबल है, विचारों का बल है, इंद्रियों का बल है। एक बल और है जिसे हम कहते हैं आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति। तो आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? शरीर को शक्ति मिले, प्राणों को शक्ति मिले, इसके लिए हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। अन्न जल का संबंध जो है किससे है? शरीर से है और प्राणों से है। अन्न जल की आवश्यकता हमको नहीं है, हमारे प्राणों को है, हमारे शरीर को है। जीवन भर हम शरीर को अन्न देते रह जाते हैं, जल देते रह जाते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरी आत्मा बैठा है, वह तो कई जन्मों से भूखा है, कई जन्मों से प्यासा है। जब तक हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे, आत्मा को जल नहीं देंगे, तब तक शरीर के जल से और शरीर के पानी से इस जीव का उद्धार नहीं होने वाला है।
क्या कभी हमने विचार किया, क्या कभी हमने सोचा कि आत्मा का क्या जल है, आत्मा का क्या भोजन है? जीवन भर शरीर को अन्न देते रहे, जल देते रहे, और जो शरीरी आत्मा है वह तो बहु जन्मों से भूखा और प्यासा है। उसको जल, उसको भोजन हम कैसे देंगे? इसी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है विहंगम योग के साधन के द्वारा। विहंगम योग का साधक आत्मा का भोजन प्राप्त करता है, आत्मा का जल प्राप्त करता है, और जब आत्मा को उसका भोजन, उसका जल मिल जाता है, तभी आत्मा संसार के बंधन से अलग हो पाती है, संसार के बंधन को छोड़ पाती है। तो विहंगम योग के अंदर वह विधि है, वह विधान है, वह टेक्निक है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा का भोजन प्राप्त होता है। और आत्मा जब अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, जल प्राप्त कर लेती है, तभी वह इंद्रियों से, प्रकृति से असंग हो जाती है। आज सारे देश विदेश में जो साधना चल रही है, जो भक्ति चल रही है, जो योग चल रहा है, जो उपासना चल रही है, बंधुओं, सबका आधार किसी का शरीर है, किसी का मन है, किसी का प्राण है, किसी की इंद्रियां हैं। कौन कहने वाला है आज विश्व के अंदर कि आत्मा भक्ति करता है? कौन कहने वाला है आज विश्व में कि आत्मा योग करता है, आत्मा उपासना करता है? सभी तो लगे हैं मन की भक्ति में, इंद्रियों की भक्ति में, प्राणों की भक्ति में। आत्मा की भक्ति क्या है, इसका ज्ञान आज विश्व में किसे है? जो विहंगम योग का अभ्यास करता है। तो बंधुओं, हम जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, जो भी ध्यान कर रहे हैं, सब हो रहा है दूसरे के द्वारा, अपने द्वारा नहीं। आंखों से हम देखते हैं, क्या कोई कहता है कि हम आंखें हैं? कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, क्या कोई कहता है कि हम कान हैं? जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, क्या कोई कहता है कि हम जिह्वा हैं? हाथ पैर से हम चलते फिरते काम करते हैं, क्या कोई कहता है कि हम हाथ हैं, हम पैर हैं? सभी क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि। ये साबित करता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और इंद्रियां अलग हैं। तो हमारी जो भी पूजा हो रही है, जो भी भक्ति हो रही है, वह हो रही है इंद्रियों के माध्यम से, हो रही है वाणी बुद्धि के माध्यम से,
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उपदेश यही किया कि भक्ति करो, उपासना करो आत्मा के द्वारा। और जो भक्ति, जो उपासना, जो ध्यान, जो साधन आत्मा के द्वारा होगा, उसी साधना के द्वारा, उसी ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। शक्ति सोई हुई है, उसी को जगाओ। हमारे शरीर में जहां पर हृदय है 101 नाड़ियां हैं। 100 जो नाड़ियां हैं उसका जो संबंध है इस देह संघात से है। एक ऐसी नाड़ी है जो गई है मूर्धा की तरफ, ऊपर की तरफ, उसका ज्ञान नहीं है। वही है ब्रह्म नाड़ी, उसका ज्ञान आवश्यक है। जब तक ब्रह्म नाड़ी खुलेगी नहीं, जब तक शरीर के अंदर वाइब्रेशन होगा नहीं, कंप होगा नहीं, थर्राहट होगी नहीं, तब तक कहाँ भक्ति है, कहाँ योग है, कहाँ पूजा है। अरे पूजा भक्ति तो वह है, साधना तो वह है जिसके मिल जाने से हमारी चेतना ऊर्ध हो जाए, हमारे शरीर में थर्राहट हो जाए, कंपन हो जाए। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मांग पूरण गुरुदयामय, योग अनुभव साधियो। जीवन भर हम गीत गाते रह जाते हैं, किसका? माया का, संसार का। सदगुरु का, प्रभु का गीत कौन गाता है? न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। न भाया पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है, न छोड़ी वासना घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा। तो हमारी जो शक्ति है वह सोई हुई है। पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, जप हो रहा है, माला हम फेर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, दुर्गा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उपवास हो रहा है, व्रत हो रहा है, संत महात्माओं का सत्संग प्रवचन भी हम सुन रहे हैं। लेकिन हमारी जो शक्ति है वह तो सोई हुई है। उसी का नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस विवर को, उस द्वार को
बंद किए हुए है, जिसके परे चेतन मंडल है, जिसके परे चेतन प्रकाश है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आस तन की तजे, जियता मरही सो भक्ति पाही। तो नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। तो भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है, आत्मा भक्ति करता है, आत्मा योग करता है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे आपके बीच एक ऐसी सत्ता ने अवतार लिया, जिस सत्ता का नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। जिस सत्ता ने कहा इंद्रियों से ना ही साधन, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सत फले। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोने करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।